नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के अध्याय 5 रोज कहानी के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसके लेखक परिचय के बारे में जानने वाले हैं, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको शॉर्ट में अज्ञेय साहब के नाम से जानते हैं। चलिए, पूरा इसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहला स्लाइड की तरफ। लेखक परिचय अवज्ञेय जी के बारे में। तो पूरा नाम, अवज्ञेय जी का पूरा नाम पूछे तो आप लोगों को बताना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ। सम्मान क्या मिला? साहित्य अकादमी एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है अज्ञेय साहब को। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था? नल था, टीटी, डडू, चक्कू। क्या नाम था? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टीटी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? उसने कहा था रोज, तिरिच, रस्सी का टुकड़ा। मतलब कि एक गैंग्रीन रोग है, उसका उल्लेख किस कहानी में किया गया है? तो रोज चैप्टर में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ में, रोज में, तिरिच में या गोरा में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रोज कहानी में मालती का चित्रण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, अज्ञेय साहब, मोहन राकेश या उदय प्रकाश? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अज्ञेय जी रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए तिरिच, बी रोज, सी उसने कहा था या ऑप्शन नंबर डी सुखमय जीवन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी का नाम रोज है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, अज्ञेय मूलतः क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है या व्यंग्यकार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अज्ञेय जी मूलतः एक कहानीकार है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉरमन कॉलेज से या कहीं से नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने इंटर पास किया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1932 में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1924 में अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई। कौन सी कहानी प्रकाशित हुई ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मालती था, बी लालती, सी कलावती, डी ब्रह्मवती? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 है, अज्ञेय जी का कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? मतलब कि अज्ञेय जी का एक कहानी है जो गैंग्रीन नामक से प्रसिद्ध है। कौन सी कहानी है? छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, ये तेरे प्रतिरूप या रोज कहानी? तो रोज कहानी में गैंग्रीन नामक एक रोग प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्षों के बाद आया था, 4 वर्षों के बाद आया था, 5 वर्षों के बाद आया या 8 वर्षों के बाद आया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि लेखक 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन नंबर ए पथरी का, बी कैंसर का, सी गैंग्रीन का या डी इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मालती के पति गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑप्शन ऑपरेशन करके आया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम योगेश्वर था, महेश्वर था, राजेश्वर था या परमेश्वर था? तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा राइट आंसर। मालती के पति का नाम महेश्वर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या ऑप्शन डी कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि मतलब अ, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? लोक बंधु का, आनंद बंधु का, देश बंधु का, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आनंद बंधु का। मतलब कि अज्ञेय जी ने घर में आनंद बंधु नामक पत्रिका का हस्तलिखित संपादन किया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए प्रभा में, ऑप्शन नंबर बी ज्योति में, ऑप्शन सी पत्रिका सेवा में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अज्ञेय जी की पहली कहानी पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, महेश्वर कौन सा फल लाया था? ऑप्शन नंबर ए है आम, ऑप्शन नंबर बी है केला, ऑप्शन नंबर सी है चाकू, या ऑप्शन डी है सेब? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आम, राइट आंसर। महेश्वर आम फल लाया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी है जो, उसमें अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा आता है, मालती का मामा आता है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, या मालती के पिताजी आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रोज कहानी में मालती के दूर के रिश्ते का भाई अतिथि बनकर आता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 11। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 11। मतलब कि रोज कहानी 11 घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11 घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी कृति अज्ञेय जी का नहीं है? पल्लव, ऑप्शन बी कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन सी सादा नीरा, या ऑप्शन डी हरे घास पर क्षण भर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अज्ञेय जी की पल्लव कहानी नहीं है, कीर्ति नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? उसमें क्या था कि कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? तो पल्लव नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसमें है, नदी के द्वीप, बी हार जीत, सी शेखर एक जवानी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अज्ञेय जी की कहानी कीर्ति है नदी के द्वीप। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रोज कहानी इनमें से क्या है? एक प्रकार का निबंध है, एक प्रकार का कहानी है, या एक प्रकार का उपन्यास का अंश है, या आलोचना का अंश है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रोज एक प्रकार का कहानी है जिसमें मालती के जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, बी अज्ञेय, सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रियदर्शी के नाटक के नाटककार अज्ञेय जी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? एक प्रकार का निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, या किसी की जीवनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शेखर एक जीवनी एक प्रकार का उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था? शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, या शकुंतला देवी? तो ऑप्शन नंबर बी
अवज्ञा जी का माँ का नाम व्यंती देवी था। चलिए बढ़ते हैं। यही तक था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तक ही था। आप लोगों ने कितना सही किया बताएं कमेंट करके। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।